मित्रों, राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला के अंतर्गत आकाशवाणी की ओर से जो ये आयोजन किया गया उसमें आपका स्वागत। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, किंतु राजनीति के संत पुरुष भी थे और राष्ट्रपिता गांधी के अन्यतम अनुयायी। उनकी स्मृति में ही ईस्वी सन 1969 से इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष हम अपने देश के मूर्धन्य विद्वानों, विचारकों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे प्रतिपाद्य विषय पर कुछ ऐसा प्रकाश डालें जो इससे पूर्व कदाचित न सामने आया हो। यह आकाशवाणी का सौभाग्य है कि इस वर्ष की व्याख्यानमाला के लिए हमने डॉक्टर शिव मंगल सुमन से जो प्रार्थना की, उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया। डॉक्टर सुमन का परिचय देना तो आवश्यक नहीं, इतने ख्यात व्यक्ति हैं, फिर भी औपचारिकता के नाते कुछ कहना अपेक्षित हो जाता है। डॉक्टर सुमन न केवल एक उच्च कोटि के कवि हैं, बल्कि एक विचारक भी। आपका लेखन इसका प्रमाण है और ईश्वर की कृपा से उन्हें जो वाणी का वैभव प्राप्त है वो मेरे जैसे लोगों में ईर्ष्या भी उत्पन्न करता रहता है। उस वैभव का निदर्शन आपके सामने थोड़ी ही देर में होगा। डॉक्टर सुमन शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं और हैं। कुलपति के पद को भी इन्होंने अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक महत्वपूर्ण पदों को आपने सुशोभित किया है और देश विदेश की अनथक यात्राएं भी की हैं। और सौभाग्य की बात है कि अध्यक्ष पद के लिए भी हमें एक ऐसी विभूति की स्वीकृति प्राप्त हुई है जो न केवल कवि है, बल्कि मेरी दृष्टि में कवि गुरु भी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने आज के अनेक स्थापित कवियों को हम लोगों के सामने रखा। तार सप्तक और दूसरे सप्तक के माध्यम से। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता में आपका विशिष्ट स्थान रहा और साहित्यिक पत्रकारिता का कुछ और भी अधिक महत्व है। साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से भी आपने अनेक प्रतिभाओं को उजागर किया है। वात्स्यायन जी एक शीर्ष कोटि के कथाकार होने के साथ साथ वे शीर्ष कोटि के कवि भी हैं, विचारक भी हैं और बुद्धिजीवी भी। अब मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉक्टर सुमन से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने व्याख्यान के निमित्त पधारें। आदरणीय अध्यक्ष आज्ञेय जी, समागत श्रोतागण, देवी और सज्जनों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पावन स्मृति में आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला में बोलने का सहयोग प्रदान कर आपने मुझे कृतकृत्य तो किया ही है, मुझे अपनी औकात आंकने का भी सहयोग प्रदान किया है। दिल्ली के सिंहासन पर उनके जैसे विचारवान, विवेकशील एवं उत्सर्गी व्यक्तित्व का आरोहण स्वयं में ही एक घटना है। यूँ तो हिंदी के एक अकिंचन कवि के रूप में मुझे उनके संपर्क में आने के कई सहयोग प्राप्त हुए, पर राजनयिक के रूप में, डिप्लोमेट के रूप में उनकी स्थित प्रज्ञ स्वरूप की जो झांकी उनकी नेपाल यात्रा में देखने को मुझे मिली, वो मेरे मानस में अमिट छाप छोड़ गई है। जब मैं नेपाल राजदूतावास में भारत का सूचना एवं सांस्कृतिक सहचारी
प्रेस एंड कल्चरल अटैचे था, उस समय वहाँ पर उनका पदार्पण एक पर्व बन गया था। उनके शुद्ध बुद्ध परम सात्विक स्वरूप को देखकर नेपाली जनता ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई थी जैसे सदियों पूर्व बुद्ध गया में प्राप्त चिंतन की युगांतरकारी ज्योति दोनों राष्ट्रों के स्नेह सौहार्द की पारंपरिक गाथा बनकर अवतरित हो गई। आज भी मेरी स्मृति में वो दृश्य प्रभात के सपने की भांति टटका बना हुआ है जो उनकी भावभीनी विदाई के समय अनायास ही घटित हो गया था। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की त्रिदिवसीय यात्रा के बाद जैसे ही गोचर के हवाई अड्डे से उनका विमान उड़ा, वैसे ही भारत के तत्कालीन राजदूत भगवान सहाय जी ने महाराजाधिराज श्री 5 महेंद्र वीर विक्रम शाह से बड़े भावविवल शब्दों में कहा था कि महाराजाधिराज, आपने हमारे राष्ट्रपति का जैसा भावभीना स्वागत किया और नेपाल की जनता ने उनके प्रति जैसी स्नेह सौहार्द की वर्षा की, उसके प्रति शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापन कर सकना तो मेरे लिए संभव नहीं है। हमारे आपके धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध तो इतने पुराने और प्रगाढ़ रहे हैं कि किसी औपचारिकता के लिए स्थान ही नहीं है। पर हम शान तो नहीं मारना चाहते, पर विनम्र भाव से इतना ही कह सकते हैं कि दिल्ली के जिस सोने चांदी के सिंहासन पर बड़े बड़े बादशाह अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि आरूढ़ होते रहे और बाद में बड़े बड़े अंग्रेज वायसराय विराजते रहे, स्वतंत्रता प्राप्त होने पर हमने उसी चांदी सोने के सिंहासन पर एक फकीर को, कबीरदास को बैठा दिया। ये कहते कहते भगवान साहब जी का तो गला भर ही आया, कब हृदय संवेदनशील नरेश श्री 5 महेंद्र भी गदगद दिखाई पड़े। उस पावन क्षण की अनायास याद आ जाने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आया, वरन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में आ गया। व्याख्यानमाला की गंभीरता देखते हुए अध्यक्ष महोदय इस विषयांतर के लिए क्षमा प्रार्थी। बुद्धिजीवी और सामाजिक दायित्व के संबंध में कुछ कह सकना ऊपर ऊपर से जितना सरल मालूम होता है उतना वो है नहीं। मनुस्मृतिकार ने बुद्धिजीवी को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। भूतानाम प्राणिनम श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धिजीविना। आपने के कोश में इसका अर्थ मुझे मिला, तर्कपूर्ण विवेचन करने वाला इसका अर्थ बताया गया है। प्रख्यात दार्शनिक प्लेटो ने ही बहुत कुछ यही अर्थ किया है, वन हु रिलाइज ऑन रीजनिंग। अमरकोश उल्टा उसके पर्यायों को देखा, इसकी अर्थवत्ता कुछ और बढ़ गई मेरी दृष्टि में। बुद्धिर मनीषा धिषणा धीह प्रज्ञा शेमुषी मति। बुद्ध धातु ज्ञानार्थक है, तीन प्रत्यय के द्वारा बुद्ध शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ स्वयं ज्ञान को आत्मसात करना है। हमारा जो गायत्री मंत्र है ये धी शब्द पर ही आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, जैसे बुद्धिजीवी। और इस छोटे से मंत्र का अर्थ गांभीर्य चकित कर देने वाला। जितनी बार पढ़ा जाए हरदम नया नया अर्थ खुलता जाता है। क्षण क्षण नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये बुद्ध जो ये मंत्र जो है जीवन से कैसे जुड़ता है, इसका ज्वलंत उदाहरण। मैं नहीं समझता कि बुद्धि को जीवन से जोड़ना किसी भाषा में, होंगे तो सब भाषा में, किसी को छोटा बड़ा तो कह नहीं सकते हैं। इतने छोटे मंत्र में इतना बड़ा अर्थ है। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 शब्द कहने पर तीनों लोग नाप लेना। भू कहा सारी धरती देखी, भुआ कहा अंतरिक्ष देखा, होराइजन देखा, स्वः कहा स्वर्ग देखा। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर ये कहना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये रोज सवेरे खड़े होकर कहना सूर्य के बिंब के सामने कि तुम्हारी प्रत्येक किरण, हे वरेण्य सविता देवता, तुम्हारी प्रत्येक किरण हमारे इन पोर्स के भीतर से भीतर धस जाए, हमारे जर्म्स को मारे। मलेरिया, टाइफाइड, लोग सूर्य चिकित्सा करते भी हैं, और वो जर्म्स भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको मारे और हमको रोज नई नई प्रेरणा दिया करे। ये रोज कहना क्या बात है। एक ऑटो सजेशन है ये। उस मंत्र को जो सीधे हमारे लिए आत्म संप्रेषण के रूप में है, ये ब्राह्म मुहूर्त में खड़े होकर
और जब सूर्य का बिंब दिख रहा है उस समय इसको कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए और रोज सोचे कि हे भगवान, तुम्हारी इस प्रत्येक किरण को हम पी रहे हैं, धारण कर रहे हैं, भर गई हमारे अंदर, हमको नई नई प्रेरणा रोज मिले। और धिया बहुवचन है, हमारी सारी प्रवृत्तियों को, केवल बुद्धि को नहीं। तो इस मंत्र के द्वारा मैं सोचता रहा कि कैसे जुड़ता है मंत्र, कैसे बुद्धि जोड़ी जाती है। हितोपदेश में दूसरों के मनोभावों को जान लेना ही बुद्धि का फल बतलाया गया है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। यहाँ विद्या विद्या का प्रश्न उठ खड़ा होता है। विद्या की उपासना करना ही बुद्धि का सबसे बड़ा व्यवसाय माना गया है। चिंतन के क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह उपनिषदों में उपलब्ध होता है। ईशावास्योपनिषद में बुद्ध के व्यापार को जिस साहस के साथ अनावृत किया गया है वो ऋषियों की क्रांतदर्शी दृष्टि का परिचायक। ऋषि कहते हैं, पता नहीं और किसी ने कहा हो न कहा हो, इतनी बोल्डली कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे मूर्ख हैं, पर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों के ज्ञान में रत हैं, वो उन मूर्खों से अधिक मूर्ख। अविद्याम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यवु विद्यायाम रता। 9वां मंत्र ईशावास्योपनिषद का। अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं वे तो अविद्या अंधकार में भटक ही रहे हैं, जिसकी उपासना नहीं करते हैं। पर जो ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, बड़े भारी शास्त्रज्ञ हैं, उन्हें तो विद्या का पहला पाठ, ये ज्ञान का प्रथम पाठ, विद्या ददाति विनयम, उसी को समर्पित ज्ञानी का एक। वो तो अनजान है जो नहीं पढ़ा लिखा है, जान कर ये दंभ, उनको इसलिए मूर्ख कहा। और यही जो अग्निगर्भा वाणी है उपनिषदों की, जो आगे कहती है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये कैसे इन लोगों ने, विषय तो आप आज देख कैसे बुद्धिजीवी के साथ कैसी जुड़ी है ये चीज, सामाजिक वृत्ति या समाज के लिए क्या उसका क्या कर्तव्य है। सीधा अर्थ, हे पूषण, हे ज्योति के देवता, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उसको उद्घाटियों के सत्य काम स्वर्ण के पात्र से ढक दिया गया है, तो सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उद्घाटित करो। इस प्राचीन मंत्र की सारगर्भिता आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी कम महत्वपूर्ण नहीं। आज भी सत्य का मुख सोने चांदी के ढक्कन से ढका हुआ है, नित्य प्रति आप देखते हैं इस चीज को। इस सत्य धर्माय दृष्टि में ही बुद्धिजीवी का सामाजिक स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है और बताता है, इसमें दायित्व समाहित। सत्य धर्म को दिखाओ जो छिप गया है, यह बुद्धिजीवी का सबसे पहला कर्तव्य है, उसको उद्घाटित करना, प्रत्यक्ष करना। विवेकानंद ने भी बुद्धिजीवी का सबसे बड़ा कर्तव्य सत्यान्वेषण ही माना है। गांधी जी की भी समस्त विचारधारा इसी पर आधारित है। पातंजल महाभाष्य में 4 प्रकार से विद्या का उपयोग बताया गया है। चतुर्भिश्च प्रकारैर विद्या उपयुक्ता भवति। उपयुक्ता वही, उसका उपयोग क्या होगा? आगम कालेन अर्थात अध्ययन से, स्वाध्याय कालेन यानी चिंतन से, प्रवचन कालेन जो मैं कर रहा हूं, और व्यवहार कालेन अर्थात आचरण से। आर्ष वचन भी है, शील वृत्त फलम श्रुतम। नॉलेज का फल शील और वृत्त है। शील भीतर की चीज, वृत्त बाहर की चीज। शील चरित्र, वृत्त आचरण। यही हमारी बुद्धिजीवी का सबसे बड़ा वो है। भारतीय मनीषा की मेधावी प्रतिभा प्रत्येक तथ्य का नीर क्षीर विवेचन करने में समर्थ थी। अपने विश्लेषण में वे बात की तह में पहुंचने का प्रयत्न करते थे। बुद्ध संबंधी उनके विवेचन में भी मैं भी उलझ गया था, पर किसी प्रकार बाहर निकल आया। फिर भी उनके गहन आवर्त से कुछ चक्कर काटने ही पड़े। जो बुद्ध के बारे में बोलता जा रहा हूं उसी का प्रभाव है। आखिर दिल्ली के 5वें सवार के रूप में ही सही हूं तो मैं उसी वर्ग का। मूल में शिक्षक या प्रोफेसर, अध्यापक की मेरी मानसिकता अपनी हरकत से बाज नहीं आती। कहते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा। कहीं मैंने पढ़ी हुई प्रोफेसर के बारे में, जो अध्यापक यहाँ बैठे हों क्षमा करेंगे, कहीं पढ़ा था कि प्रोफेसर्स जॉब इज टू टेल द स्टूडेंट्स हाउ टू अर्न देयर लिवलीहुड। ए प्रोफेसर्स जॉब is to tell the students how to earn their livelihood.
which he himself has very nicely avoided by becoming a professor. इस तरह से विद्वानों ने बुद्ध शब्द की बड़ी गूढ़ व्याख्या की, जो उसे चित्त के चिद स्वरूप से जोड़ती। शब्द की तौल क्या होती है, इस पर गए विद्वान लोग। यहाँ तो आप संयोग है, अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इन्होंने जो आपने कहा तार सप्तक निकाला, शब्द ही की तौल की, उसकी फोनेटिक वैल्यू, शेड मीनिंग का छाया क्या है। और एक आदमी ने, एक व्यक्ति, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, लेकिन मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। एक आदमी ने हिंदी साहित्य की धारे बदल दी, शब्दों की तौल। प्रसिद्ध विद्यवेत्ता एम ए पालकीवाला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज प्राइसलेस हेरिटेज भाग 2 में इसमें अंतर्हित शब्द शक्ति की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि द रिचनेस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट बियॉन्ड बिलीफ। मैनी सेंचुरीज एगो दैट लैंग्वेज कंटेन वर्ड्स to describe states of the conscious, the subconscious and the unconscious mind, and a variety of other concepts which have been evolved by modern psychology, psychoanalysis and psychotherapy. Further, it has many a word of which there is no exact synonym, even in the richest modern languages. That is why some of the most enlightened modern writers have been driven occasionally to use Sanskrit words when writing in English. Consider, for example, the following passage of Dr. Randall Johnson's from The Imprisonment of Splendor. Quote, to facilitate discussion, I propose to call the higher level buddhi, coming from a Sanskrit word meaning wisdom. Buddhi apprehends truth directly, fragments of truth only, of course. It offers no reason for its perceptions, but it makes no mistake, and the wisdom is passed through the level of mind to be there, clothed in intelligible form. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आफत पड़ी थी मुक्त और मुक्ति शब्द का अनुवाद करने। आप जानते हैं गीतांजलि का भी पहले उन्होंने बंगला में लिखा, फिर उसका अनुवाद स्वयं ही अंग्रेजी में किया, जिस पर नोबेल प्राइज मिला उनको। उसी की जो बहुत प्रसिद्ध कविता आप सुनते रहते हैं, पहले तो स्कूलों कॉलेजों में टंगी रहा करती थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। खैर बड़ी लंबी कविता है, उसमें उन्हें अनुवाद किया है। मूल है चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शिर, चित्त जेथा भय शून्य, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उच्च जेथा शिर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, ज्ञान जेथा मुक्त, वेयर द नॉलेज इज फ्री। फ्री शब्द में जो मुक्त और मुक्त का कनोटेशन है, संस्कृत शब्द का आ ही नहीं पाया। किया तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं क्या करूं, कोई शब्द नहीं मिल रहा है, ये करना पड़ा मुझे। मुक्त के लिए वेयर द नॉलेज इज फ्री, ज्ञान जेथा मुक्त, तो समस्या उनके सामने भी आई थी, आती है कवियों के सामने। गीता में शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म इंद्रियों को माना गया, इंद्रियों से परे मन माना गया है, मन से भी परे बुद्धि, और जो बुद्धि से ही परे है तो परम साक्षात्कार कहिए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। बुद्धि के साथ धृति या धारणा शक्ति का भी विशेष महत्व है। धृति या धारणा, उसी के द्वारा प्रवृत्ति, निवृत्ति, धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही मानी गई। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां तो अनंत शाखाओं वाली होती हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। भारतीय मनीषा बुद्ध की अराजकता के प्रति पूर्ण सतर्क सजग थे। वो जानते थे कि छुट्टा छोड़ देने से वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है, जो विद्या विवेक नहीं उपजाती उसको पढ़ने लिखने का श्रम व्यर्थ जाता है। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। अहम इसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न उत्पन्न करे, किंतु स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार
करता हुआ उनसे भी वैसा ही कराए, अज्ञानी से भी। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। गालिब शायद बुद्ध की निरंकुशता से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें आगाही के बतौर कहना पड़ा कि बेहतर है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, बेहतर है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। बुद्ध की गरिमा से परिचित हो जाने पर बुद्धिजीवी के पारिभाषिक करने की जिज्ञासा स्वाभाविक है। साधारणतया इसके बुद्धिजीवी की और बुद्धिवादी दो भेद किए जाते हैं। ज्ञान मंडल के बृहद कोश में बुद्धिजीवी की बुद्ध से जीविका चलाने वाला, जैसे आप कहते हैं इंटेलिजेंशिया, और बुद्धिवादी को बुद्धि को सर्वोपरि प्रमाण मानने वाला बतलाया गया है। मोटे तौर पर श्रम के स्थान पर बौद्धिक श्रम द्वारा, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम द्वारा जीविका कमाने वाला वर्ग बुद्धिजीवी माना जाता है। श्रम की तो सीमाएं होती, बुद्धि की सीमा नहीं होती, तो श्रम की ईमानदारी बेईमानी दोनों का पता लगाया जा सकता है। इस बुद्धि की बेईमानी का पता लगा सकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दोनों का, बेईमानी ईमानदारी का भी। वर्तमान शिक्षा संस्थाएं और विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों की एक फौज तैयार करते हैं, जिनका सारा ध्यान अपने अस्तित्व को संवारने पर केंद्रित रहता है। ये हमको अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की देन है। भारत में भी शिक्षा दीक्षा की अपनी एक परंपरा रही है, जो आज विलुप्त प्राय हो जाने पर भी हमारी स्मृति में सुरक्षित है। उन गुरुकुलों या आश्रमों में प्रवेश लेते ही विद्यार्थियों में राजा रंक धनी निधन का भेद मिट जाया करता था। आप जानते हैं, मैं उज्जैन में रहा हूँ, वहाँ सांदीपनी आश्रम है, कृष्ण सुदामा वहीं पढ़े थे। तो नियम था, एक बार एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, राजा रंक का भेद मिट गया। उसमें बिना किसी भेदभाव के दोनों को वेदी लीपना पड़ती थी, गायें चराने जाना पड़ता था, लकड़ी काटने जाना पड़ता था। क्या डिसिप्लिन था, क्या अनुशासन था, बुद्धि के स्वरूप का क्या इस प्रकार से परिचालन था, क्या सांचे में ढालना था उस समय। तो अनन्य साधिका श्रीमती महादेवी वर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत भाषण देते हुए ज्ञानार्जन की उक्त गरिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि तत्कालीन दीक्षांत अनुष्ठान ऐसी संधि वेला थी जिसमें शिष्य की परीक्षा समाप्त और गुरु की परीक्षा का आरंभ होता था। स्नातक में कुल गुरु का ज्ञान ही नहीं, उसकी महिमा भी संक्रमित होती थी। इसी से स्नातक अपने आचार्य कुल से ही पहचाना जाता था। उस समय के अनेक कुलगुरु अपनी अत्यंत क्रांतिकारी जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात थे और उनकी शिष्य परंपरा समाज को गतिरुद्ध करने वाली रूढ़ियों को खंड खंड करने का संकल्प लेकर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती थी। साविद्या या विमुक्त है, क्या छोटी सी परिभाषा है। विद्या जो हमको मुक्त करे, किसी प्रकार के लव लपेट नहीं, ऊपर से संघर्षों में, जीवन में, विचार में, सब में कोई भय न हो, सब बात कह सकें, सत्य को हम बोल सकें। साविद्या या विमुक्त है। तत्कालीन उन्मुक्त परिवेश की गरिमा को दिग्दर्शित करते हुए उन्होंने कहा था, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्र बनता है, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्र बनता है। अतः आश्चर्य का विषय नहीं कि भारतीय मनीषा ने प्रत्येक अतीत युग में शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा तथा तत्कालीन शासन व्यवस्था के नियंत्रण से उसे सदैव मुक्त रखा। राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ साथ इन आदर्शों में जो स्खलन आया, उसका आभास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित तत्कालीन सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवेश में पाया जा सकता। हम परतंत्र हो गए, तो परंपरा जो सुनाया वो रही नहीं। आचार्य अथवा गुरु की गिरती हुई गरिमा को रंगित करते हुए गोस्वामी जी ने सब लिख दिया है, सब कुछ उसमें हर वर्ग के लिए भी है। गुरु की परिभाषा दी, हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। एक शब्द, अर्थात जो गुरु शिष्य का धन तो हरता है, उसे शुल्क तो लेता है, पर उसका शोक नहीं हरता। क्या एक शब्द, केवल पढ़ाने जो विद्यार्थी का शोक दूर करे, संघर्ष में शक्ति दे, प्रेरणा दे, उसका भी उदास न, वो चीज भर दे इसके अंदर, तब तो गुरु गुरु। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। साधारणतया कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनैतिक चिंतक, शिक्षक, पत्रकार, ये सब बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं।
बुद्धिजीवी इतने स्तर हैं यहाँ इस देश में, सब देशों में, कि उसका कोई अंत नहीं। ताहम अंतर कर सकना बुद्धिजीवी बुद्धवादी का बहुत कठिन होता है। बुद्धिजीवी में अंतर ही मुश्किल है। बुद्धिजीवी होने के नाते उनसे आशा तो यही की जाती है कि उनकी व्यापक संवेदना सामाजिक चेतना से जीवन संबंध स्थापित करेगी, इतिहास की परिवर्तनकारी शक्तियों को पहचानेगी और नए समाज के निर्माण में समुचित योगदान देगी। बुद्धिवादी जहां अपने ज्ञान में ही डूबता उतराता रहता है, वहां बुद्धिजीवी विकास के नए सोपान गढ़ने के लिए व्याकुल रहता है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। उसकी मानसिकता एक खास किस्म की होती है जो यथास्थित से कभी संतुष्ट नहीं होती। इस असंतोष और सर्जना की बेकली के सिलसिले में मुझे अनायास सन 1954 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदौर अधिवेशन की याद हो आई। अधिवेशन के दूसरे दिन अधिकांश वक्ताओं ने पंडित नेहरू पर यह आक्षेप लगाया कि पंडित जी आदमी तो बहुत बड़े हैं पर व्यावहारिक कम हैं, उनकी बातें आदर्शवादी अधिक होती हैं, वो ख्वाब अधिक देखते हैं। पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे। उनके मुकाबले में एक दूसरे नेता को अधिक व्यावहारिक और प्रभविष्णु बतलाया गया। अंत में जब मौलाना आज़ाद से नहीं रहा गया तो उन्होंने उनके बुद्धिवादी तर्कों के अहम का विस्फोट करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, हजरात, मैं बड़ी देर से आपकी तकरीरें सुन रहा हूँ और आपकी राय से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि पंडित जी ख्वाब अधिक देखते हैं और दुनियादार कम हैं। ताहम मैं आपसे दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है उनकी वोकैबुलरी वही रिपीट कर रहा हूँ। ताहम मैं आपसे दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपके बीच में गलती से कोई ऐसा इंसान आ गया है जो ख्वाब देखता है, सकून की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि ऐसे इंसान को थोड़े दिन मेरे कहने से अपने बीच में और रह लेने दीजिए। शायद फिर सदियों तक ऐसे इंसान इस दुनिया को नसीब न हो। मैं आपकी खिदमत में उर्फी का एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ जो उनके लिए नहीं है जिन्हें सुराब यानी मृग मरीचिका को देखकर पानी का धोखा हो जाया करता है, बल्कि उनके लिए है जो बहुत अक्लमंद है और समझते हैं कि पानी नहीं बालू पर सिर्फ सूरज का प्रतिबिंब है। शायर कहता है कि वो इंसान तू जिसने बालू को बालू ही समझा, पानी समझने की गलती नहीं की, तू कहीं अपनी अक्लमंदी के गुरूर में फूल मत जाना, क्योंकि असलियत तो ये है कि तेरे होठों में प्यास ही नहीं है। ऐसा भी कि इंसान जिसके प्यास न हो, तड़पन न हो, प्यास हो, गलती करो मंजूर है, बस सही है बटे बगैर हिसाब सब कर ये बैठा है, तेरे होठों में प्यास ही नहीं है। जे नुख्स से तिश्न लबे दां बअक्ल ख़ेश में नाज। देखिए अब क्या कहा जाए इस भाषा के खेल को, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि संस्कृत हिंदुओं की भाषा है और पर्शियन मुसलमानों की भाषा है, न जानते कि दोनों सगी बहनें हैं। इंडो यूरोपियन इंडो भारोपीय कुल कहलाता है, एक ही धातु एक ही प्रत्यय एक ही सब मूल में है। अब देखिए ना, जे नुक्स से तृष्णा लबी दां, तुम्हारे होठों में तृष्णा का नुक्स है, तृष्णा और तृष्णा, तुम्हारे लबों में तृष्णा का नुक्स डिफेक्ट है। जे नुक्स से तृष्णा लबी दां बअक्ल ख़ेश में नाज, दिलत फरेब नगर जलवे सुराब न खुद। अगर सुराब का जलवा अमृत तृष्णा की पानी की चमक तेरे दिल को फरेब नहीं दे पाई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये जो चिंतन के क्षेत्र में भी हमारे पूर्वज बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर स्थापित कर चुके हैं। नागार्जुन, असंग, धर्म कीर्ति, शंकर, कुमारिल भट्ट, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। औपनिषदिक चिंतन की उपलब्धियां विश्व दर्शन के क्षेत्र में आज भी अछूती। बताइए, तेन तक तेन भुंजी था, इतने छोटे में इतनी बड़ी बात तो शायद ही कहीं कही गई। पहली पंक्ति तो सरल है, जानी पहचानी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, जगत अजगत जड़ चेतन सब में कॉमन जानी। ये कहना तेन तक तेन भुंजी था, हर चीज को त्याग कर भोग। जो साहित्य हम विरोधाभास बोलते हैं, अब त्यागना अलग चीज, भोगना अलग चीज, त्याग कर कैसे भोग? तो जिसका कहना हर चीज त्याग कर भोग, जो कुछ सामने आए उसको ठीक है, तो ये त्याग कर भोगना जो है छोटी सी, तेन तक तेन भुंजी था, हर चीज को त्याग कर भोग। माग्र था कस्य सुधनम, लालच नहीं करना, धन किसी का सगा नहीं हुआ आज तक। तो ये तेन तक तेन भुंजी था कि सार रूप में अभिव्यक्त
विस्मयकारी है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर तो अनुवाद का अनुवाद पढ़कर मुग्ध हो गया था। आपको मालूम है, उसके पल्ले वो पढ़ा था जो फ्रांसीसी यहाँ आया था, यूरोपियन। यहाँ से जो दारा शेकोह द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया गया था, उसका जाके लातीनी में अनुवाद किया, लैटिन में, वो शोपेनहावर ने पढ़ा था। बताइए, उसने बड़ी सद्भावना से कहा है शोपेनहावर ने, एक्सेस टू द वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज this century may claim over all previous centuries. In the whole world, he added, there's no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death. उपनिषदों से इसका संपर्क दारा शेकोह द्वारा फारसी में कराए गए अनुवाद के लातीनी अनुवाद, जिसका नाम तो औपनिषद से हुआ था, जो अनुवाद का अनुवाद कहा जा सकता है। इतने उदात्त चिंतन, इतने सूक्ष्म विवेचन के बाद भी हमारे सिद्धांत और आचरण में इतना अंतर क्यों पड़ गया? मैंने जिन भूमिका में लिखा है ना उसकी, दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय के, कि हमारे यहाँ देश चारों तरफ से बंद था, हिमालय की तरफ से भी, समुद्र की तरफ से भी लोग आए, पर उतनी संख्या आए तब भी, पर उतनी संख्या में नहीं आए जिस संख्या में बाहर यूरोप में लोग जाते आते रहे। हर कंट्री में पूरी की पूरी पॉपुलेशन मूव करती रही। तो यहाँ इतना बंद होने से एक थोड़े दिनों में एक छोटापन, संकीर्णता पैदा हुई। अब कोई हद है इस संकीर्णता की कि तो मेरी थाली छू दोगे तो खाना छूत हो जाएगा? बाहर वाले सोच ही नहीं सकते। किसी लड़की ने किसी शादी कर ली, ब्राह्मण की लड़की ने वैश्य या तो साहब जाती तो बड़ा गड़बड़। ये बाहर वाला के दिमाग अब भी नहीं आता है कि बाहर यूरोप में किसी जर्मन लड़की इंग्लैंड में पढ़ रही है, किसी इंग्लिश से कर ली, किसी से कर, ये सोच ही नहीं सकती कि इसमें जात से कैसे अलग हो। ये जो मानसिकता है संकीर्णता, एक और इतनी ऊंचाई इस देश की, दर्शन के इतना उच्च शिखर, और फिर एक और तो हम विश्व बंधुत्व का दम भरते हैं, विश्वात्मा से एकाकार होने की बात करते हैं। दूसरी ओर हम इतने संकीर्ण हैं कि मनुष्य के बीच की दरार अब तक नहीं पाट पाए। शुनचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये पंक्ति कहाँ उड़ गई हवा में गीता की? जब किसी को चढ़ने नहीं देते कुएं में पानी लेने के लिए, उद्देश्य करने के बाद भी छूताछूत की भावना का अस्तित्व हमारी बुद्धिजीवी चेतना का सबसे बड़ा चैलेंज। धर्म, दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहीं, पर निष्ठ स्वार्थों की दखलंदाजी ने प्रत्येक क्षेत्र में विकृतियां उत्पन्न कर दी। ये धर्मों में बड़ी बड़ी बुलंद बातें कही गई हैं और उनके मूल में समाज कल्याण की भावना भी अंतर्निहित रही सब धर्मों में, पर उसके सांप्रदायिक रूप का शक्तिशाली बनाने के लिए धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने, पंडितों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने उसके मानवीय स्वरूप को संकीर्ण और स्वार्थी बनाया, बुद्धिजीवी बल। बुद्धि के इस वितंडावाद ने मनुष्य के बीच दरार डाल दी। इतनी नहीं किया, सबल को निर्बल के शोषण का सर्वाधिकार सौंप दिया। गीता, कुरान, बाइबल की इस मनमानी व्याख्या ने अर्थ का अनर्थ कर ही डाला। अब देखिए, गीता में वर्णाश्रम धर्म की विकृतियां इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। साफ लिखा हुआ है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्ण के सृष्टि गुण और कर्म के अनुसार बांट दी हैं। अब जो प्राथमिक विद्यार्थी है गुण का अर्थ समझता है, कर्म का अर्थ समझता है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ हुआ कि अगर किसी शूद्र का लड़का सदाचारी है, दयावान है, परोपकारी है तो ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण का लड़का दुष्चरित्र है, शराबी है, धोखेबाज है या धूर्त है तो वो शूद्र होगा। यहाँ पर पता नहीं योगी हरि जी हैं कि नहीं, उनके बताई हुई बात मुझे याद आई। वो कह रहे थे कि मैंने एक बार संत हमारे जो हैं गांधी जी के पास, सबसे बड़े संत फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी से कहा कि कुरान में शराब पीना और ये ब्याज लेना ये हराम है, हलाल नहीं हराम। कहाँ है तो उनका, मगर ये हम कुछ दिन पहले आपके देश के अफगान से पठान लोग कोई धंधे नहीं करते थे जीवन, उनका व्यापार यही था, रुपया ब्याज पर देना और छुरा लेके गांव जाना, आया खान छुरा मार देगा, वसूलते थे, यही धंधा था। अब चूंकि बहुत बड़े आदमी सीमांत गांधी हैं, बात छिपाते कैसे, उद्धृत हो गए। उन्होंने कहा
भाई क्या बताएं, इन्हीं सब बातों से मेरा मस्तक शर्म से झुक जाता है। और साफ साफ कहा उन्होंने कि ये सब स्वार्थी लोगों की करतूत है। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक रास्ता निकाल लिया कि हाँ, कुरान में लिखा तो है ब्याज लेना हराम तो है, पर काफिर से लेने में कोई हर्ज नहीं। ये सरासर मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा, उनके वर्ड से, जिसका कुरान से कोई सरोकार नहीं। धर्म में कुरान में ऐसी कोई छोटी चीज कभी नहीं लिखी। ये जो लादे चाहे पंडित कर, ये बड़ी दुख की बात है। इतने ऊंचे आदर्श, ये जो विभाजन है व्यक्तित्व का, ये खंडित हो जाता है व्यक्तित्व आचरण उसके दृष्टि से, ये हमें तकलीफ देने वाला है। ऐसी प्रकृतियां प्राय सभी धर्मों में पाई जाती हैं जिनका मूल सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं। उपनिषदों के बाद सच्चा व्यवहारिक दर्शन बुद्ध का है, जिसमें तथ्य को बुद्ध की कसौटी पर कसने का आग्रह किया गया है। वस्तुतः बुद्ध ने औपनिषदिक चिंतन के भीतर कर्म की रीढ़ डाल दी। उनका दर्शन आचार पक्ष पर विशेष बल देता है। उन्होंने धर्म को सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यद्यपि बाद में हीनयान और महायान संप्रदायों ने फिर अपनी अपनी रूढ़ियों की सृष्टि कर ही डाली, वो तो इंसान तो बाज आता नहीं। इस संबंध में एक सुंदर प्रसंग ध्यान देने योग्य है। एक यात्री कहीं लंबी यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में कोई नदी पड़ी जो काफी गहरी थी और आसपास नाव या पार जाने करने कोई साधन भी नहीं था। उसने आसपास के जंगल से सूखी लकड़ी काटकर एक बेड़ा सा बनाया और लग्गी के सहारे उस पार हो गया। अब उसे लगा कि ये लकड़ी मैंने इतने परिश्रम से काटी है, छोड़ दूंगा तो कोई और उठा ले जाएगा, और आगे फिर कोई नया नाला या नदी पड़ गई तो क्या करूंगा। निदान उसने उसका गट्ठर बनाया और सिर पर लाद लिया। अब उसका चलना दूभर हो गया। वो हर 20-25 कदम पर ठहर कर सांस लेता, हाँफता, पसीना पूंछता। सामने से भगवान बुद्ध आ रहे थे। उन्होंने इससे पूछा, देखा तो आदमी साफ सुथरा है, पर सिर पर बजाय किसी संदूक या बिस्तर की लकड़ी गट्ठर लादे हुए है। पूछा, उसने कहा हमें तो बहुत दूर जाना है। उनका सिर पर क्या है? उनका तो मेरे परिश्रम की कमाई है, दिन भर लकड़ी काटी, छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा, और रास्ते में फिर कोई नदी नाला पड़ गया तो क्या करूंगा। भगवान ने संयत स्वर में समझाया कि भाई, लंबी यात्रा पूरी करनी है तो हल्के होकर चलो, इसका मोह छोड़ दो। आगे फिर नदी पड़े, फिर लकड़ी काटना, बेड़ा बनाना, और पार होते ही बिना किसी मोह के उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना। और फिर उसे संबोध देते हुए कहा, इसी तरह धर्म बेड़े की तरह से है, जो नदी पार करने के लिए है, सिर पर लाद कर चलने के लिए नहीं। हम धर्म को सिर पर लाद कर चलते। धर्म तो इसलिए है कि जब कोई असमंजस आए, धर्म संकट आए, यहाँ क्या करें, कुरान देखो क्या पूर्वजों ने कहा था, गीता में क्या है, कुरान में क्या है, और फिर आगे फिर चल पड़ो। धर्म बेड़े की तरह से है, जो नदी पार होने के लिए है, सिर पर लाद कर चलने के लिए नहीं। इसीलिए गांधी जी आचरण पक्ष पर अधिक जोर देते थे। उनके अनुसार एन आउंस ऑफ एक्शन इज मोर देन टन्स ऑफ स्पेकुलेशन। ये बात उनका एशियन कॉन्फ्रेंस का है। गांधी जी कथनी करने पर तो बल देते ही थे, साधनों की स्वच्छता पर भी उनका विशेष जोर था। आचार्य विनोबा स्वयं अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं। कभी आपने बात की हो उनसे तो इसके बड़े कायल हैं। वो कहते हैं मैं तार्किक बहुत हूँ, मुझे गणित बहुत पसंद था, बचपन से मुझे गणित का शौक है। उन्होंने बताया, मैं इसी तर्क और गणित, इसकी बुद्ध की भूमि पर भी मैं गांधी जी से हार जाया करता था। उन्होंने बताया, एक दिन गांधी जी ने कहा, देख विनोबा, तू दूसरों के गुण देखा कर और अपने दोष देखा कर। दूसरों के गुण 100 गुना बढ़ा के देख और अपने दोष 100 गुना बढ़ा कर देख। तो मैंने कहा, यानी विनोबा ने कहा कि बापू जी, आप ये झूठ क्यों सिखाते हैं सत्यवादी होकर के। गांधी बोले, झूठ क्या है रे? उन्होंने कहा कि सत्य में भी कल्पना जोड़ूं। जितने गुण दोष हों, मैं तो गणितज्ञ हूं, मैं भावुकता में व्यर्थ क्यों नहीं बहता हूं। जितने गुण दोष हों, 10, 15, 20 उतने देखूं गुण, जितने दोष हों उतने देखूं, 100 गुना बढ़ा क्यों देखूं। गांधी जी बोले, तू गणितज्ञ बनता है, पर तुझे गणित के बुनियादी सिद्धांत भी मालूम है? तुझको ये नहीं मालूम है कि स्केल रेज कर देने से पर्सपेक्टिव ठीक आता है? चुप रह गया देख करके। गणित का जवाब गणित की भाषा में दे दिया। अधिकांश बुद्धिजीवी
मध्यम वर्ग की ही उपज है। इसी का असंतोष ने समय समय पर बड़े बड़े क्रांतियों को जन्म दिया है। फ्रांस की राजक्रांति से लेकर समाजवादी जन क्रांति तक इसकी बड़ी शानदार भूमिका रही है, पर इसकी स्थिति बड़ी असमंजसपूर्ण होती है। थोड़ी सी भी संपन्नता प्राप्त कर लेने पर यह स्वयं को उच्च वर्ग से जोड़ने लगता है। सड़े गले सामंतवाद और पतनोन्मुख पूंजीवाद का अंग बनने में वो विशेष गर्व का अनुभव करता है और आर्थिक स्थिति खराब होते ही क्रांति का झंडा उठा लेता है। जब तक वर्गहीन समाज की स्थापना न हो जाए तब तक इस दोगलेपन से इसकी निष्कृति नहीं दिखलाई पड़ती। अब तो हमारा बुद्धिजीवी सत्ता के लिए, आज का हमारा बुद्धिजीवी संघर्ष करने वाला एक नया अभिजात वर्ग बनता जा रहा है, एक नया जन्म हुआ नए बुद्धिजीवी वर्ग का देश में। इसमें संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया था, पर वो अपने अंतर्विरोधों में ही इतना उलझा हुआ है कि प्रकाश देखने के लिए लालटेन खोजना फिर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बुद्धिजीवियों के दो वर्ग साफ नजर आने लगे। इस साधनहीन गरीब देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो ज्ञानार्जन की ललक जगी उसे संख्या का विस्फोट कहा गया, एक्सप्लोजन ऑफ नंबर्स। गांव-गांव में प्राथमिक स्कूल, तहसीलों में माध्यमिक तथा जिलों जिलों में महाविद्यालय खुल गए। ज्ञानार्जन के लिए एक अंधी दौड़ शुरू हो गई जो समुचित पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, शिक्षकों और भवनों के अभाव में अधकचरी शिक्षा के जन्मदात्री बनी। अव्यवस्था और असुविधा के शिकार इसी स्तब्ध व्यस्तता ने सामूहिक नकल आदि विकृतियों को जन्म दिया। उचित अनुचित किसी तरह से बुद्धिजीवियों का विरत प्राप्त करने के लिए तत्पर इस पीढ़ी में एक प्रकार की कटुता, बेचैनी और हीनता की भावना प्रारंभ से ही घर कर गई। ये बुद्धिजीवी न घर के रहे न घाट के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कोठारी प्राय कहा करते हैं कि अल्प शिक्षित अपना काम धंधा छोड़ देता है, उससे अधिक शिक्षित अपना गांव छोड़ देता है और उससे अधिक शिक्षित अपना देश ही छोड़ देता है। दूसरी ओर एक तो ये वर्ग हुआ, दूसरी ओर साधन संपन्न और प्रभुता संपन्न लोगों के बच्चों को कॉन्वेंटों और एंग्लिसाइज्ड महाविद्यालयों में सभी सुविधाएं सुलभ होने से एक नई अभिजात वर्गीय मानसिकता का प्रादुर्भाव हो। समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के आकांक्षी, उच्च वर्ग तो छोड़ दिए, मध्यम वर्गीय लोग भी अपना पेट काट काट कर बच्चों को इन उच्च स्तरीय विद्यालयों में भेजने की होड़ लगाने लगे। इन संस्थाओं से निकलने वाले विद्यार्थियों में एक कृत्रिम श्रेष्ठता का भाव प्रारंभ से ही आने लगा, क्योंकि रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब में वे उनसे अलग दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी में निष्णात होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हीं का बोलबाला होने लगा। इस प्रकार बुद्धिजीवियों की दो श्रेणियां इस देश में स्थापित हो गई। तहसीलों, जिलों, कस्बों के विद्यालयों और प्राइवेट संस्थाओं से उत्तीर्ण अव्यवस्थित पीढ़ी और कॉन्वेंटी शिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम से दीक्षित अपनी धरती से कटी और संस्कारों से विच्छिन्न अभिजात पीढ़ी। इनका फैशन के नाम पर सब कुछ जानने का दावा रहता है। वो कि इनमें से बहुत से रामायण और महाभारत भी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। ये बात मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ, किसी को मजाक नहीं हुआ। ये बड़ा, इससे बड़ी वो एक देश में दो प्रकार के बुद्धिजीवियों के पौधे जन्म लें और रहे घातक राष्ट्र के लिए, दूसरी चीज नहीं हो सकती। पता नहीं लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं शिक्षाविद हमारे देश के। दर्द से इसलिए कह रहा हूँ, इसका मुझे कुछ कटु अनुभव स्वयं का है। जब मैं विदेश विभाग में राजनयिक के रूप में काम करना पड़ा था मुझे, तब मुझे इसका राज मालूम पड़ा। कुछ अपवादों को छोड़कर इस वर्ग का भारत के साहित्य, संस्कृति और परंपराओं से कोई विशेष लगाव नहीं। इनकी सांस्कृतिक भूमिका दयनीय दिखाई देती है। इनके पास एक नुस्खा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और भी कोई ऐसी किताबें मिलती हैं जिसके अनुसार आप किसी विषय पर बोल सकता है। कोई बॉटनी पर भी बोल सकता है, कम जो आदमी संस्कृति लिए हो। हम भी बोलने लगे थे बॉटनी जोलॉजी पर, उससे नोट्स ले लिए और बोल दिए। क्षमा याचना के साथ मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। जब मैं नेपाल के भारतीय राजदूतावास में काम करता था, तब एक बार मुझे अमेरिकी दूतावास में भारतीय साहित्य और संस्कृति पर बोलने के लिए बुलाया गया। हिंदी का बुद्धू कभी समझकर मेरे हितैषी मित्रों ने, जो अंग्रेजी दाँ थे, मुझे बड़े उससे कहा
कि आज आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आज ऐसा कीजिएगा, अपना भाषण आप इमर्सन और थारो से शुरू कीजिएगा। और मुझे कुछ थोड़े से उसके उदाहरण भी थमा गए, थोड़े कोटेशंस। मैंने सोचा कि अमेरिकी श्रोता तो इमर्सन और थारो को माँ के दूध के साथ पी चुके होंगे, उसमें मैं नया क्या बोलूँगा। अतएव मैं वाल्मीकि, कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी, तुकाराम, रविंद्र, नानक, गालिब के आधार पर क्यों न बोलूं। निदान जब मैंने कालिदास की ऑफ्ट कोटेड, जो अक्सर इंदुमती स्वयंवर के बहुचर्चित श्लोक, संचारणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूम, जो मैंने पढ़ा उसको अर्थ बताया कि कालिदास लिखते हैं कि इंदुमती स्वयंवर में माला लेके चल रही है, वो गोरी गोरी चेहरे बदन की सुंदर युवती जब चली तो कैसी मालूम पड़ती थी। उपमा कालिदास से, कालिदास ने कल्पना कीजिए कोई मिट्टी का दिया रखा हो, अब तो खैर मिट्टी के दिए की कल्पना हटती जा रही है बल्ब के जाने से, तेल भरा हो, बत्ती जल रही हो, तो दिया जो मिट्टी वाला हिस्सा तो जहाँ तहाँ रखा ही रह जाए और लौ जो है फ्लेम वो लप लप करते चल पड़े। लोच होती है नारी की जैसे, और फिर जो सौंदर्य में आंख ठहरती, जो ग्लेज होता है चल पड़े ऐसे, और फिर जो उसका ध्वनि थी, साउंड गोइंग टू द सेंस ओनोमेटोपिया, संचारणी दीप शिखे व रात्रौ, काली रात में संचारणी दीप शिखा के समान यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा, झन झन यम यम, जिसको छोड़ती जा रही है सा पतिम, वो पति को बढ़ने वाली, यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा। इसको सुन करके वैसे मुग्ध हो गए श्रोतागण कि बार बार मुझसे आग्रह करते रहे कि इसको फिर से मूल संस्कृत सुनाइए। हम भी देखो इतनी जिज्ञासा इनमें। Dutchman, we actually exactly don't follow the language, but please repeat the original. It is so sonorous, it is so sonorous. मुग्ध हो गया इस पर। फिर तो एक क्रम हो गया, महीने में एक बार बुलाकर हमसे मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी, मैंने उसका अनुवाद भी टूटी फूटी अंग्रेजी में किया, rendered in my tottering English। तब भी उसने इतना कैच किया, तब मुझे मालूम पड़ा ये असंगति जो है हमारे देश में, इस संस्मरण से मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है, इस प्रकार की दो बुद्धिजीवी मानसिकताओं का विकास राष्ट्र के स्वस्थ विकास के लिए घातक है। यही असंगति कालांतर में वर्ग विद्रोह को जन्म देती है। आज समय की रफ्तार इतनी तेज है कि उसके साथ कदम मिला सकना दुश्वार हो रहा है। देखते देखते इतनी जल्दी 3 युग कभी नहीं आए थे। अणुयुग, हम तो हिंदी के आदमी हैं, विज्ञान के नहीं है, हमें समझ में नहीं आया कि कैसे एक छोटे से टुकड़े को आदमी तोड़ के इतनी शक्ति पैदा कर सकता है कि पूरा 100 हवाई जहाज बॉम्बिंग करें तो एक तरफ एक गिरा दिया नागासाकी हिरोशिमा, पूरा खत्म। जब तो सोचे प्रक्षेपणास्त्र युग क्या है, तब तक तीसरा युग आ गया, दिक् युग, स्पेस। ये जो तीन युग इतने साथ आए तो परिणाम स्वरूप हमारी समस्त सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं आमूल चूल हिल गई। काशी के पंडित मानते नहीं कि चंद्रलोक वही जहां पे उतरे हैं, कहते नहीं झूठ होगा। वो मुसलमान कहते नहीं था हमारे हिलाल पर नापाक कदम कैसे रहे, ये गलत, वो मानने को तैयार नहीं। कलाकार, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी हैरान। मानव का चंद्रलोक में प्रवेश जल प्लावन के पश्चात सृष्टि के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। हमारे कवियों की तो और बुरी हालत। हमारे पास सुंदर मुखड़े के वर्णन के लिए बड़े अच्छे चंद्रमुख, एक कमल की तरह सारे मुख। अब जब से मालूम पड़ा वहां क्रेटर्स हैं बड़े बड़े, जो अभी किसी औरत से कहेंगे तुम्हारा मुख चंद्रमुख तो खूब नाराजी हो जाए। एक हमारी उपमा खत्म हो गई। तो सभी हैरान हैं इस तरह से। इसने कुरान और इंजील की मान्यताओं के एक झटके में ही झकझोर दिया है। मध्य युग होता तो आर्म्स स्ट्रांग, कॉलिंस और एल्ड्रिंस को गलीलियो की तरह जेल खाने की हवा खानी पड़ी। अब तो चंद्रलोक की बात भी पुरानी पड़ गई। इस बीच हमने सौर मंडल के कितने रहस्यों का पता लगा लिया। सबसे बड़ी विसंगति यही है, इस तकनीकी युग के दुर्धर्ष अभियानों के साथ हमारी सामाजिक प्रगति कदम नहीं मिला पा रही। हम अभी भी मध्ययुगीन मानसिकता से आगे नहीं बढ़ पाए। एक ओर तो हमने चांद पर पैर रखकर सौर मंडल में भी अपना निवेश बना लिया, और दूसरी ओर बिल्ली रास्ता काट जाने पर हम असगुन के भय से शंकित हो उठते हैं। आज तो बताइए, बिल्ली रास्ता काट गई, खाली घड़ा मिल गया, चल तो किसी ने छींक दिया, आज भी चल, ये कैसे चलेगा बुद्धिजीवी। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी कहते हैं, इस संक्रांति काल को संकेत करते हुए लिखा उन्होंने, विज्ञान से आशा ये थी कि हमको चंद्रमा तक पहुंचाकर
एक दूसरे के निकट लाकर आलिंगन कराएगा। उसके बदले उसने हमको चंद्रमा दिखा दिया, अण्वस्त्र दिखा दिए, और इधर ऑटोमेशन और साइबरनेशन दिखा दिए। स्वचालित यंत्र आ गए। अब वो भी यंत्र आ गए जो मनुष्यों के दिमाग का भी काम कर लेंगे। मैं बैठा था, मुझे कहा कविताएं भी करेंगे। अब किसी कवि की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी विश्वविद्यालय में किसी प्राचार्य की, प्राध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर्चे भी जांच लेंगे यंत्र, और अब कोई विद्यार्थी किसी यंत्र को छुरा नहीं दिखा पाएगा। लगता है कि विज्ञान ने मनुष्य की मानव भूमिका ही नष्ट कर दी है, जिसे आप रोल कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने बड़े जोश खरोश से प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, बड़े बड़े सिद्धांतों के आधार पर नया समाज गढ़ने का व्रत लिया था। उसके प्रथम प्रभात में पंडित नेहरू ने बड़े उल्लास से प्रथम एशियन कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया था। उसके उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी के प्रथम वाक्य पर कि आई विल नॉट लाइक टू लिव इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट वाक्य था, लोग खड़े हो गए थे, ओवेशन देते रहे थे 1.5-2 मिनट तक। आई विल नॉट लाइक टू लिव इन दिस वर्ल्ड इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी वन वर्ल्ड। सारे प्रतिनिधि आत्मविभोर हो 1.5-2 मिनट तक करतल ध्वनि और जय जयकार करते रह गए थे। धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता के बहाने हमने मनुष्य को मिलाने का नया नुस्खा निकाला था। हमने एक ऐसा सभागृह बनाने की कल्पना की थी जिसमें सब जातियों, सब रंगों, सब देशों के लोग एक साथ उठ बैठ सकेंगे, खुलकर बातें कर सकेंगे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन सकेंगे। सोचा था कि शीघ्र ही वो स्वर्ण आने वाला है जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर एक परकोटे के अंदर होंगे, पर यहाँ तो दीवालों पर दीवालें उठती चली जा रही हैं। हम विस्फारित नैनों से देख रहे हैं कि राजनीति के नए परिवेश में एक ढुलमुल, आस्थाहीन, अवसरवादी बुद्धिजीवियों की पीढ़ी जन्म ले रही है। हमारे सुख समृद्धि की परिकल्पना ज्योतिषियों, तांत्रिकों और योगियों के चमत्कारों से परिचालित हो रही है। यह बुद्ध का दिवालियापन। बुद्धिजीवियों की एक और प्रवृत्ति अक्ल की दाढ़ की तरह फूटती दिखाई पड़ रही है। एक साथ इतने भगवानों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है इस युग में बुद्धिवाद पता नहीं कहां चला गया। भगवान एक हो तो ठीक है, पर सभी भगवान, ये को संत हैं, महात्मा, किसी के कोई आक्षेप नहीं है, को संत हैं, महात्मा हैं, पर सब भगवान क्या। धर्म से निराश होकर मनुष्य विज्ञान की ओर दौड़ा था। दोनों के समन्वय से एक नए अध्यात्म के उदय की उसने कल्पना की थी। समाजवाद ने वर्ग विहीन समाज का जो संदेश दिया था उसे पूर्ण करने के लिए वो तन मन धन से जुड़ गया था। लेनिन ने कहीं कहा है कि एक आदमी अपनी साधना और तपस्या से हिमालय की ऊंचाई को प्राप्त कर ले, यह बड़ी बात है। एक आदमी अपनी साधना और तपस्या से हिमालय की ऊंचाई को प्राप्त कर ले, यह बड़ी बात है। पर इससे कहीं बड़ी बात है कि सारा समाज चाहे 1 फुट ऊंचाई उठे, एक साथ ऊपर को उठ जाए, इससे कहीं बड़ी। जब सौरमंडल के रहस्यों के परत पर परत उद्घाटित होते जा रहे हैं और हम नए ज्योतिर्लोक का आह्वान कर रहे हैं, तब अंधविश्वासों की ये पूजा किसी गर्हित दुर्लभ संत की सूचना दे रही। शायद इसी मनस्थिति की वो संकेत करते हुए टी.एस. इलियट ने कहा था, एन एज व्हिच इज एडवांसिंग प्रोग्रेसिवली बैकवर्ड। आज बुद्धिजीवी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि समाज के अंतर विरोधों का सामना करने के लिए वो अपने सुख सुविधाएं छोड़ने का तैयार है या नहीं। सुविधा भोगी वर्ग किसी राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता। भर्तृहरि ने के नीति शतक का अमोघ उद्बोधन आज भी उसकी धूनी की अग्नि के समान प्रज्वलित है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात नीति धुरंधर मनुष्य चाहे निंदा करें चाहे स्तुति, लक्ष्मी आवे या चली जाए, मृत्यु चाहे आज ही हो या युगांतर में हो, धैर्यवान मनुष्य न्याय मार्ग से एक पद भी विचलित नहीं हो सकता। सच्चे बुद्धिजीवी की पहचान उसकी क्रांतिकारी मानसिकता है। उसी से उसके सामाजिक दायित्व की सार्थकता समझी जा सकती है। कल जो मेरा भाषण होने वाला है, मैं भी बुद्धिजीवी में नाम लिखाए हुए हूँ, मुझे भी कोई रास्ता निकालना चाहिए अपना। तो हमने कहा इन लोगों को अपने अखाड़े में खींच के लाओ, दूसरे अखाड़े में खतरा है। तो कल विषय ही होगा, पर मैं बोलना चाहूँगा कल
भारतीय साहित्य की परंपरा और सामाजिक दायित्व। धन्यवाद।